हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। आज है 17 अप्रैल एंड दिन है बृहस्पतिवार का और यहाँ पे हो चुकी है सुबह 5:30 बज गए हैं। अभी सब सो रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ टहलने के लिए। बाबू सो रहे हैं एंड बाबू के पापा सो रहे हैं। और मेरे यहाँ पे ना मेरे आस पड़ोस में काफ़ी जल्दी लोग सभी जग जाते हैं, जो भी महिलाएं होती वो। एंड अभी इस टाइम तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो वो लोग सोते रहते हैं, कुछ कुछ लोग जग भी जाते हैं। और तो अभी शोर शराबा नहीं होता है, बिल्कुल सन्नाटा रहता है मोहल्ले में। तो बाबू भी आराम से सोता रहता है एंड जब ज़्यादा शोर शराबा होता है ना तो बाबू जग जाता है। और यहाँ पे मैं अब टहल रही थी, वहाँ पे टहल के आ गई एंड उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में, झाड़ू वगैरह लगाने में। और आज मुझे जाना है स्वागिल खाने के लिए, तो वही। और आज ना जीरा वाटर वगैरह वो सब कुछ नहीं पिया था, क्योंकि पानी भी वगैरह नहीं पिया जाता है। जहाँ पे स्वागिल खाई जाती है ना वहीं पे पानी वगैरह पिया जाता है, खाया पिया जाता है। जब तक कुछ नहीं, और मुझे जाना है 9 बजे, तो इसलिए मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ एंड साफ़ सफाई जो भी है वो अच्छे से कर लूँगी। और छत पे टहली थी मैं वही 6 बजे तक, और उसके बाद आ गई थी नीचे। नीचे थोड़ा सा, ज़्यादा योगा वगैरह नहीं किया था, थोड़ा सा किया था, वो मैंने सूट नहीं किया। योगा एंड पोछा दो चीज़ मैंने मतलब कि सूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपलोड नहीं करना था। क्यों नहीं अपलोड करना था? क्योंकि आज मुझे 2 जगह जाना है। एक जगह शाम को जाना है महिला संगीत में, तो इसलिए वहाँ का भी थोड़ा बहुत मेरी जेठानी की बेटी ने शूट कर दिया था। वो आपके लोग आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी लास्ट में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड बिना स्किप के पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो आप तो वही, इसलिए मैंने सोचा अगर ये सब सारे पूरा रूटीन अपना ना इसमें शेयर करती ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी व्लॉग लॉन्ग हो जाती है, तो अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसलिए। एंड मैंने बेडरूम में भी झाड़ू अच्छे से लगा लिया है और बेड ये सोफ़ा के नीचे वगैरह सब जगह। एंड यहाँ पे फिर पर्दा डाल के उसके बाद मैं लाइट ऑन कर दिया था, और उसके बाद में मैं बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी। और इस समय ना 5:30 बजे भी उजाला बहुत हो जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है बट 6 बजे तो बहुत हो जाता है। और बाबू अभी सो रहे थे। बाबू का ना कभी कभी मेरे साथ में उठ जाते हैं, कभी कभी सोते रहते हैं, क्योंकि बाबू अभी बड़े हो गए ना। और बच्चे ना जब स्कूल जाने लगते हैं ना तो बहुत लेट उठते हैं। वही इनके पापा कह रहे थे अभी उठ जाते हैं ये बाबू, बट जैसे जैसे जब स्कूल ये आएगा ना ये तो नहीं उठेगा। तो वही मैं कह रही थी कि उठ जाएगा वो, बट ये कह रहे थे ना बहुत नखरे दिखा के फिर ही उठेगा। तो मैं कह रही थी कोई नहीं, बच्चे सभी ऐसा करते हैं। और उसके बाद में मैं धुलाई करने गई थी वहाँ बाहर, और आज मुझे शाम की तरफ ना पूरे घर को धुलाई करनी है। वो ब्लॉग ना आपके पास में कल या परसों में आएगा। और अभी ये बृहस्पतिवार 17 अप्रैल का है ना ब्लॉग, तो अभी ना मैं 2-4 दिन से व्लॉग बना नहीं, मतलब कि शूट नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मोबाइल में ना काफ़ी सारे व्लॉग वीडियोस वगैरह शूट कर रखे हैं, तो मोबाइल पूरा भरा रखा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सोचा रेस्ट कर लेती हूँ, बस एडिट करके एंड वॉइस ओवर करके शेयर करती जाती हूँ, अपलोड करती जाती हूँ। तो ऐसे सही रहेगा। उसके बाद में ही अगेन स्टार्ट करेंगे व्लॉग बनाना। क्योंकि देखो एकदम से अगर व्लॉग बना के भर के रख लो ना मोबाइल में तो स्टोरेज फुल हो जाता है। उसके बाद में ना मोबाइल वगैरह हैंग बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए मोबाइल में स्पेस होना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा मोबाइल में ज़्यादातर अगर स्टोरेज फुल हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा हीट करता है, कम स्टोरेज होगा तो भी हीट करेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो जो व्लॉग अपलोड करती जाती हूँ ना वो तुरंत तुरंत से डिलीट करती जाती हूँ गैलरी से। एंड उसके बाद धुलाई करके उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। एंड उसके बाद का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। वो कुछ भी क्या, वो चाय बनाई थी, वो थोड़ी देर में बनाई थी जब ये उठ गए थे, क्योंकि इनको ही पीना था, मुझे नहीं पीना था। इसलिए वहाँ से आऊँगी उसके बाद में बनाऊँगी चाय, तब पीऊँगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर।
बाल बांध के एंड सिंदूर लगा के उसके बाद में महावर लगा रही हूँ, क्योंकि महावर ना सिंदूर लगाने के बाद ही लगाया जाता है, इसलिए। यहाँ पे बाबू मेरे आसपास खेल रहे थे। बाबू मेरे से बोल रहे थे कि ये मुझे भी लगाना है। वही मैं बोल रही थी, बाबू नहीं, आपकी जब शादी होगी ना तब लगाया जाएगा आपके। तो बाबू बोल रहे थे नहीं नहीं, ऐसे बोल रहे थे, लाड दुलार कर रहे थे कि मेरे ये लगा दें। वही मैं बोली थी बच्चे नहीं लगाते हैं बाबू। एंड वो प्याज रखा है डलिया में, वो मैं वहाँ से आऊँगी ना उसके बाद में बनाऊँगी। और जो मैं महावर लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद में फिर साड़ी वगैरह फिर बाद में पहनेंगे। महावर लगाने के बाद मैं बाबू को रेडी करूँगी, उसके बाद में साड़ी वगैरह बांधूँगी। और ये शायद, हाँ, ये शॉप पे चले गए थे अपना चाय वगैरह पी के। ये टाइम हो रहा है वही 8 साढ़े 8 बजे का, नहीं 9 बजे का है, ये चले गए हैं। हाँ, ये चले गए थे 8:45 बजे और ये टाइम है 9 बजे का। और कपड़े वगैरह भी मुझे धुलने हैं, वो मैं बाद में धुलूँगी, क्योंकि 9 बजे मुझे 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पे जाना है, इसलिए। एंड सच में यार शादी के बाद ना पैरों में महावर बहुत अच्छा लगता है, सुने सुने पैर नहीं अच्छे लगते हैं। और मैं तो जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ। मेरी एड़ियाँ ना, जो पैर की एड़ियाँ ना, बहुत जल्दी फट जाती है, पता नहीं क्यों। कुछ लोग बोलते हैं शायद रंग नुकसान करता है इसलिए, बट ऐसे भी वाइट वाइट पैर सफ़ेद सफ़ेद नहीं अच्छे लगते हैं। वैसे भी सब लोग बोलते हैं ना, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, कि शादी के बाद सुहागिन मतलब कि औरतें ना, उनके पैरों का कलर हमेशा एड़ियों का गुलाबी ही रहना चाहिए, सफ़ेद नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए कुछ भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो मैं लगा लेती हूँ। कहीं भी जाना होता है, पूजा पाठ होता है तो लगा लेती हूँ, वरना संडे संडे तो हेयर वॉश करती हूँ, उसके बाद में लगाती हूँ। बाबू यहाँ पे मेरे से बैठे हैं मेरे पास एंड मेरे से पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, माँ ये क्यों लगाते हैं, एंड ये मेरे भी लगा दो, एंड ये बोल रहे हैं कि ये मुझे दे दो मैं खेलूँ। ऐसा मेरे मतलब मुझे सब समझ आ रहा था, बट यहाँ पे और कोई होता ना उसे नहीं समझ आता, बट मुझे समझ आ रहा था। वही मैं बाबू से बताती भी जा रही थी। एंड बाबू से इस टाइम ना अच्छे से बात करते हैं हम लोग, क्योंकि बाबू ना बात को मतलब रिपीट करते हैं ना, अपने जो हम लोग बोलते हैं ना वो अपने माइंड में भर लेते हैं, बाद में उसको याद करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं। तो वही बाबू मुझे प्याज़ा दे रहे थे, तो वही मैं कह रही थी बाबू ये नहीं खाते, कड़वा होता है। और जब ना बच्चा ना 2 साल या 1.5 साल का हो जाता है, उसके बाद में बच्चे से अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना हर चीज़ की नकल उतारते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, सोचते हैं। भले ही हम लोग सोचते हैं कि बच्चा अभी कुछ नहीं समझता, बट वो बहुत कुछ समझता है। इसलिए बच्चों के सामने ना कुछ भी ऐसा वैसा गलत नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ भी झूठ वगैरह भी नहीं बोलना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो कि बच्चों के सामने नहीं बोलने वाली हो। तो इसलिए एंड यहाँ पे मैं अकेली लगा रही थी, कोई और था नहीं। तो यहाँ पे 2 स्वास्तिक बना दिए थे, क्योंकि ऐसे बताते हैं 2 लोग लगाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो स्वास्तिक बना के मैंने पैर छू लिए थे, और ये कपड़ा रख के ही मैं लगाती हूँ ताकि फर्श वगैरह में रंग नहीं लगे। एंड देखिए पैर रंग लगाए हुए पैर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मेरे से बाबू कुछ, हाँ, चीज़ी मांग रहे थे, फिर मैं बाबू को चीज़ी देने लगी थी। और बाबू का ना यही रहता है, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना तो बाबू को चीज़ी चाहिए चाहिए होती है। और धूप चाल से आ रही थी तो थोड़ी गर्मी भी लग रही थी, तो फैन चल रहा था। पहले मैं अंदर लगा रही थी रंग, बट बाबू रोने लगे, इसलिए मैं फिर यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे फिर मैं लेके आई थी बाबू की चोटी करने के लिए, बाबू को रेडी करने के लिए। और बाबू को बुक दे दी थी, जो बाबू की मौसी ने दिया था ना, पिलो वाला। तो बाबू वहाँ पे, अभी बाबू को मैं ना कभी आपके साथ में रूटीन शेयर करूँगी आफ्टरनून का, क्योंकि बाबू दोपहर में सोते नहीं हैं, तो इसलिए मैं बाबू को पढ़ाई वगैरह कराती हूँ। और पढ़ाई ना बाबू अभी भी सिर्फ छोटा बोल पाते हैं, 1 2 बोल पाते हैं, और कुछ भी नहीं बोलते हैं। मैं बोलती हूँ बट नहीं बोलते हैं। तो बाबू को ना इसमें पहचान कराते हैं। तो बाबू से अगर पूछो टमाटर कहाँ पे है तो बाबू बता देते हैं, मंकी बता देते हैं, फिश कहाँ पे है वो बता देते हैं, बिल्ली बता देते हैं। एंड दो दो वर्ड बोलना पड़ता है, जैसे इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जैसे बोला सी फॉर केट, केट कहाँ पे है, एंड म्याऊ कहाँ पे, जो बाहर रहती है ना म्याऊ, वो कहाँ पे, ऐसे बोलना पड़ता है। डॉग कहाँ पे यानी कुत्ता कहाँ पे, वो बोलना पड़ता है। फिश कहाँ पे, जो बाथरूम में फिश है ना वो कहाँ पे, ऐसे एग्जाम्पल भी देना पड़ता है, तभी बाबू बता पाते हैं। और जो गाड़ी वगैरह है वो भी बता लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चा सीखेगा और बोलने लगेगा बाबू ना, तो मुझे आसानी हो जाएगी पढ़ाने में। तो बाबू अच्छे से, मैं जब तक स्कूल जाएगा ना 1 2 3 एंड छोटा बड़ा एंड जो फ्रूट, ये जो सब्जियों के नाम हैं, या फिर संडे मंडे हैं, 1 2 3 हैं, ये सारा मैं घर पे ही सिखा दूँगी। उसके बाद में एडमिशन कराऊँगी। एंड उसके बाद में मैंने साड़ी वगैरह बांध लिया था, और उसके बाद में बस वेट कर रही थी जाने के लिए, और दूध वाले का वेट कर रही थी। मैं सोचा शायद आ जाए। और आज मेरी ननद लोग भी आई हैं,
एक ननद आई है अभी, जो बड़ी वाली है उनसे छोटी वाली, और उनकी बेटी भी आई है। तो वो बेटी जब आएगी यहाँ पे कहने के लिए कि चलो मामी तो मैं जाऊँगी। और वो आप लोग सोच रहे होंगे ननद जी इधर क्यों नहीं आई हैं, इधर भी आई थी बट अभी वो जेठ जी के घर पे हैं। और आज ना जो स्वादी में खाने जा रही हूँ ना, वो खाने जा रही हूँ मैं बाबू की दादी के पास। बाबू की दादी खिलाएंगी तो वहीं जा रही हूँ। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग में दादी नहीं दिखती हैं, तो दिखती हैं, वो आती बहुत कम आती हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो, यही उनकी एज 80 होगी, 80 के आसपास। तो इसलिए वो ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाती, बस घर पे ही रहती हैं। एंड उनके साथ में जेठ जी रहते हैं। उनके जो मेरे मतलब ननद है ना, उनके 2 बेटे रहते हैं उनके साथ में। तो मतलब मेरे पड़ोस में जो आप देखते हो ना, मैं छत पे जाती हूँ टहलने के लिए, वो दीवार जैसी उठी है, वही बगल वाला ही घर है, मतलब पास पास में ही दोनों के घर। और यहाँ पे फिर वहाँ से आने के बाद में, वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया था, वहाँ पे मैं मोबाइल लेके ही नहीं गई थी। एंड वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत से दाल चढ़ा दी थी, अरहर एंड मसूर की मिक्स दाल। और उसमें दाल में मैंने धनिया पत्ती कट करके ऐड कर दिया है। एंड लहसुन प्याज एंड जीरा हींग से मैं, और टमाटर उसमें ऐड कर दिया था जब दाल बॉयल करती हूँ ना तभी। और उसके बाद दाल काफ़ी गल गई थी तो मैंने कढ़ाई में आज ऐड नहीं की है, सिर्फ ऐसे ही फ्राई कर ली है। एंड इसी कढ़ाई में मैं छौंक दूँगी पालक आलू की सब्जी, नहीं प्याजा आलू, वही हरा वाला प्याजा। कहीं कहीं प्याज का आल भी बोलते हैं और कहीं के प्याजा बोलते हैं, मेरे यहाँ प्याजा बोलते हैं, तो मैं प्याज ही बोलती हूँ। एंड इसमें प्याज वगैरह जो पेस्ट होता है वो इसमें ऐड नहीं होता है। और उधर कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, चावल बन रहे हैं। और इसमें ना सिर्फ हींग ऐड करेंगे, एंड हल्दी एंड नमक एंड मिर्च, मसालदानी में था नहीं, वो करना था मुझे तो वो कर लूँगी। और मिर्च, बहुत सिंपल सब्जी ये वाली बनती है बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सब्जी छोंकने के बाद में फिर आटा लगा लूँगी मैं फटाफट से। और आटा लगाने के बाद में तुरंत से थोड़ी देर के बाद मैं रोटियां बनाने लगी थी, क्योंकि मैं बाबू को सुलाने चली गई थी आटा लगाने के बाद। और बाबू को सुला के मैं फिर अगेन आ गई थी अपनी फेवरेट जगह किचन में, और बनाने लगी थी रोटियां। और आटा ज़्यादा लग गया था तो थोड़ा हटा के रख दिया था फ्रिज में। एंड थोड़ी रोटियाँ आज ना अपने लिए मैं थोड़ी सी हल्की सी स्टार्टिंग में मोटी रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि मेरा मोटी रोटियाँ खाने का मन था प्याज आलू के साथ में, इसलिए। और तो यहाँ पे भी सब्जी भी बन गई है, बस थोड़ी देर कढ़ाई में रखी रहेगी, उसके बाद में अलग बर्तन में करेंगे। एंड उसके बाद में ये क्लिप है शाम का वही 6:30 बजे का। और यहाँ पे मैं गई थी ना, ऑटो से गई थी, काफ़ी दूर था, गेस्ट हाउस काफ़ी दूर था इसलिए। तो और साथ में गए थे बाबू की दादी एंड बाबू की बुआ, और मेरी जेठानी जी जो है ना, वो बाबू की मतलब ताई जी, बड़ी मम्मी, वो गई थी। एंड जेठानी जी की बेटी हो गई थी, और जेठानी जी की बेटी ने ये ब्लॉग वगैरह शूट किया था, वीडियोस थोड़े बहुत। वो काफ़ी लोग वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने वो बोली कि चाची कर दूँ, तो मैंने कहा कर दो। और जहाँ पे मतलब कि सब महिलाएं होती हैं, लोग वगैरह सूट नहीं करते, तो वहाँ पे मैं सूट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे सॉइल खाने के लिए गई थी, वहाँ पे सूट नहीं किया था। क्योंकि ना हमारे यहाँ पे अभी मतलब ज़्यादातर जो वुमेन्स है वो नहीं जानते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग भी करते हैं। और ये चीज़ मतलब कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, गांव में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी ब्लॉगर भी हैं। तो और मैं तो अर्निंग कर चुकी हूँ काफ़ी सोशल मीडिया के थ्रू। और सच में जब एंड्रॉयड मोबाइल अगर आपके हाथ में है और आप उससे सिर्फ रील ही स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स ही देख रहे हो, फालतू का वेस्ट डाटा कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप मोबाइल रखो ही मत। और अगर आपके हाथ में ना 10,000 का मोबाइल है, तो उससे कम से कम 1 लाख की तो अर्निंग आप कर ही चुके हो उस मोबाइल से, तो अच्छा है। वरना अगर आप डाटा ही हर मंथ डलवाते रहते हो तो फिर ये बेकार है, आपका मोबाइल रखना बेकार है।
और ये मैंने मोबाइल लिया था ना वही 3,500 का सेकेंड। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव में रहती हूँ। और क्यों एक्टिव रहती हूँ मैं बाद में बताऊँगी आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसे तो मतलब कि ऐसे तो किसी को शौक़ नहीं होता कि घर के काम एंड बच्चे के साथ साथ में और ये व्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट करो, बट वही होता है कुछ कुछ प्रॉब्लम रहती है ना, तो इसलिए हम लोगों को एक्टिव रहना मतलब कि थोड़ा साथ देना पड़ता है घर में पति का, इसलिए। एंड यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे थे, वो मैंने यहाँ पे वॉइस बंद कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए। एंड एक मैंने इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाई थी ना पहले व्लॉग में, तो उसमें कॉपीराइट आ गया था। और कॉपीराइट का मतलब यही होता है जो भी मतलब इससे अर्निंग होगी ना तो वो यूट्यूब ही रख लेगा, हमको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं इसमें एडिट करती हूँ ताकि कॉपीराइट आए, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉन्ग वगैरह बंद कर दिए थे। और यहाँ पे वो न्यू दुल्हन बैठी है। एंड ये जो महिला संगीत था ना, ये शादी के बाद एक महिला संगीत होता है शादी के पहले एंड एक महिला संगीत होता है शादी के बाद। तो इनकी शादी हुई थी लखनऊ में, तो इसलिए यहाँ पे महिला संगीत हो रहा था ताकि सारी महिलाएं यहाँ पे चली जाए एंड सही हो जाए, तो इसलिए। एंड यहाँ पे ये शादी जो थी ना, ये महिला संगीत, ये मेरी फैमिली का, मेरे ख़ानदान का ही है। और इसमें ना मेरे मतलब ख़ानदान के ही है। और इसमें ना जो दूल्हा है ना दुल्हन है ना, वो दोनों एसडीएम है, दुल्हन भी एंड दूल्हा भी। और मैं ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से गई थी, जैसे ना ऐसे बुलावा में चले जाते ना आस पड़ोस में, वैसे ही गई थी, ज़्यादा मैं वो करके नहीं गई थी। और सच में बच्चे के साथ कहीं भी जाने उनका मन नहीं करता है बिल्कुल भी, बहुत परेशान कर लेता है बाबू। और बाबू ना एक बच्ची को मार भी मतलब थप्पड़ मार दिया था, तो मैंने डांटा भी था। ये आदत ना बाबू की बहुत ही ज़्यादा गंदी है। एंड कुछ भी बाबू अच्छे से बैठने भी नहीं दे रहे थे, बस बोल रहे थे बाहर चलो ऐसा कर रहे थे। बाबू ऐसे ही करते हैं। आप सभी लोग ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। एंड जो भी लोग हमारे मतलब पसंद करते हैं, पूरा वॉच करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सभी लोग कमेंट एंड लाइक कर दिया कीजिए। एंड सब्सक्राइब, जो लोग न्यू है ना वो लोग सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अपना ख्याल रखिए एंड स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए एंड अपनी लाइफ में बिजी रहिए। बाय बाय।